तहसील बालाकोट का नवाई इलाका है भुंजा फरीदाबाद में 2 बच्चों के बाप को घर से बुलाकर कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद ने बताया कि मेरे बेटे शोहेब को हाजिर सर्विस हेड टीचर प्राइमरी स्कूल भुंजा तमासफ खान ने घर से बाहर बुलाकर अपने भतीजे किसान काउंसलर आजम खान के बेटे शफकत के हमरा छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड हासिल किया और आला कत्ल बरामद करके अदालत पेश किया तो अदालत ने जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर जेल भेज दिया। हलाका मकीन इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहते हैं बड़ा अफसोस है इस बात। पहला वाक़या इससे पहले ऐसा वाक़या कुछ भी ऐसे ग्राम ही नहीं हुआ। ग्राम मिले कि फिर ऐसा ग्राम बामन की मजम्मत करना चाहते हैं। ये हमारा भाई था, चाय का लड़का था, ये तमासुम और शफकत ने शहीद कर दिया। बड़ी नाजायज फरोश आप न करें, ये हमारा वारसीन का जंगल है, मगर वो काटते थे, रात की अंधेरे में भी ले जाते थे, दिन के उजाले में भी ले जाते थे। लिहाजा हमारी ये अपील है गवर्नमेंट के आगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है। इससे पहला ये वाक़या की बस अपनी उम्र में असर नहीं देखा हुई है, अजाला होना चाहिए। शोएब ने लकड़ियाँ ब्लैक जो करता सो उसको रोके तो उसको घरों कट के खड़ के तो पात्री को छोरे मरा छोड़े आप पकड़े और पात्री ने छोड़ा। जो है इस साल जाती हुई है। अगर इंसाफ हो 1 महीना हुआ है, एक फरा उसका फौत हुआ जी, उसी 1 महीने की 4 तारीख को फौजी वो शहीद हो गया। दूसरे महीने की 4 तारीख को शोएब को मार दिया और मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं हर लिहाज से, लेकिन जो वाक़या हुआ है उस पर हमें अफसोस भी है और हमारा जो इलाका है उसके जो हालात हैं वो भी आपने देख लिए हैं। फज़ा पैदा हुई है कि पूरे के इलाके में खौफ छाया हुआ है। ये एक शीर खान 10वीं महीने की 4 तारीख को जनाजा होया ते 11वीं दी 4 को शहीद होया ते फौज भी शहीद हो गया। तो मासूम दस घर सो अंदरों घरों कट के आन के मस्जिद कोल और शहीद कीता। चाह के वालदा सो ते भैणा सो ते चाह घर खड़े हाँ छोटे छोटे बच्चे और बीबी दे सामने और वालदा दे सामने भैणों दे सामने उस कत्ल कीता। तकरीबन 20-25-30 आदमियों को होता असियां औरतां डीपीओ साहब अगे असी अपील है दहशतगर्दी दा केस कीते जुले इसी दफा इस शामिल कीते जुले पहला जड़ा है ना इन्हां दहशतगर्दां सो ये कत्ल कीते कि भी सख्त ज्यादा खौफ और आस पाया जाता है। औरतां बच्चे सब लोग बुढ़े जवान सब परेशान है। ये झगड़ा और लड़ाई कसे भी नहीं की थी। जरा इस दहशतगर्द से अंदरों कट के आन का मार के फिर दोबारा फिर अंदर गाज के दोबारा फिर गालियां आसा को ये भी है दहशतगर्दी एक खौफ रासत बढ़ा के पैदा करके यानी असा लोगों को जो है ना खौफ ज्यादा कर रहा से मजम्मत कर दे सामने इसका घर है और इधर क्या है कि तमाशा अंदर गया पहले बार गेट के अंदर शफकत बैठा था कायदा अंदर सुन बुला के तमाशा से बुला के इधर आंदे और उधर उसको ठेका देते और उसमें 2 कलब आदमी खा गया था पहुंचे और शफकत और उसकी आपा पे हाथा पाई तो क्या है कि चाकू करे और तमाशा आया तमाशा से पीछे पकड़े उसके हाथ पकड़ के उसे से देखो इधर मारिए कह के छुरियां 2-4 छुरियां मारी और डोगी के अंदर तकरीबन 4-5 लाता हो तो फिर भी मार हाल होंदा ना ये दरिंदा है बड़ा मरजाब ना है। हमारे सामने रहते इंदा वाल साहब नमाज पढ़ते ऐसे असम शोर शराब का आवाज आया तो ऐसे बाहर निकले चलते फिर मस्जिद बाहर झगड़ा लगे था हमें जलांदरो उसको लोग पूछा शोएब को मतलब किस वजह झगड़ा की जी दरवाजे तो अंदर पड़े है वो उठे खड़ा था बैठा था उसे गल की थी अरे तू कल आया चिटा बगैर बालन न छोड़ सा आज की मेरा बालन शफकत लाद के आए उस तू कोई DFO लगे थे या रिजर्व से लगे थे वो आते ना फेंक के उसको बाहर मारे तो दौड़ के इधर आए अगर शफकत खलता था सर तो उस तरह झगड़ा होया फिर जिस टाइम में थो कोने में जो अंदा तो मासूस होने तो पकड़ के ना बाहों तो इतने मारे अगर डोगे भी नाल भैणा भी नाल आसी उसकी वालदा भी ऐसी उसकी पादरी भी इतने आसी उनके सामने पकड़ के उसको खड़े मैं शफकत को सबूर था तैकता मैं सबूर को उन्होंने शफकत को पकड़ के गड्डी उसकी भी बाले फिर तमाशा साहब को मैं पकड़े उसको भी मैं गड्डी भी खड़ के बाले मैं ही गन के गया बालाकोटा तक मैं खुद आप जीपा भी गन के मासूम खड़े इंसाफ चाहिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे ना उसके ये थे लवाकिन और अहलियान इलाका भुंजा फरीदाबाद के लोगों के अपने ख्यालात तसरात। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरी तफ्तीशी टीम से बालाकोट में मुलाकात हुई, जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुलजमान जो हमने 2 इंट्रोगेट किए उनसे आला कत्ल बरामद हुआ है जिससे उन्होंने उस शख्स को शदीद जख्मी किया था और उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है।
اب وہ جب علاقہ مجسٹریٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. وہ جو 2 بچے ہیں جن کا مستقبل تباہ ہو گیا، وہ جو ایک بہن ہے جس کا گھر اجڑ گیا، اور وہ جو خاندان ہے، وہ بوڑھا باپ اور اس کی بوڑھی ماں اور اس کا پورا خاندان اور پوری علاقے کی فضا سوگوار ہوگی. تو اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو